Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. So, hello everyone, welcome to Dented. Today we are going to study about the topic from the oral medicine and radiology, the radiographic faults and artifacts. So, this is a very important topic for the aspect of university preparation and for your general practice in dentistry. It is also very important to know that what you are doing in the radiographs. You must know what fault you are doing, what artifacts you are getting, so that you do not do a wrong diagnosis or waste your time or waste your money and all this. So first of all, we should know what are radiographic faults and artifacts. What are the difference between them? What does radiographic fault means and what does radiographic artifacts means? Fault are actually the mistake by our dentist in the making the radiograph techniques. What we do use the radiographic technique, that is the parallel technique or the bisecting technique. And artifacts are those after the fault we get the result, that the means the defected means the defected image we get in the radiograph film. That's are the artifacts. So what we do the fault, we get the artifacts in the shown in the film. मतलब कि जो हम गलतियाँ करते हैं टेक्निक में या फिर उसको एक इमेज को ज़्यादा एक्सपोज कर दिए हैं, तो उसकी वजह से जो हमें एक फिल्म में दिक्कतें आएंगी या फिर टेक्निक हमारी कोई गलत होगी जिसकी वजह से कुछ अनवांटेड मार्क्स या फिर पैटर्न्स दिखाई देंगे हमें रेडियोग्राफ फिल्म में, वो हमारी होती है आर्टिफैक्ट्स. सो हमें रेडियोग्राफिक फॉल्ट और आर्टिफैक्ट्स को हमें अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि ताकि हमें एक्सपोज ना कर सकें हम पेशेंट को अननेसेसरी रेडिएशन से. नेक्स्ट आते हैं हमारे ताकि हमारा जो वेस्ट है, फिल्म वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो. ये दोनों हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, तो एक मनी का लॉस होगा हमारा. और इंटरफेयर हो सकता है विद एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन एंड डायग्नोसिस. मतलब कि हमारा जो मान लीजिए हमने एक रेडियोग्राफ लिया, उसकी जो मान लीजिए एक ऐसी आर्टिफैक्ट डॉट आर्टिफैक्ट मान लीजिए कुछ डॉट आर्टिफैक्ट आ गया, वो अगर मान लीजिए हम उसको एक पैथोलॉजी की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ये एक पैथोलॉजी हो सकती है, जिसकी अननेसेसरी ट्रीटमेंट कर देंगे डायग्नोसिस की वजह से. हमारी डायग्नोसिस ही गलत हो गई जिसकी वजह से हमारी ट्रीटमेंट गलत हो सकती है, ट्रीटमेंट प्लानिंग. तो इसीलिए हमारी एक एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन हमारी सही होनी चाहिए और डायग्नोसिस सही होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा रेडियोग्राफ सही होना चाहिए. तो इसीलिए रेडियोग्राफिक फॉल्ट्स और आर्टिफैक्ट्स को हम लोग अवॉइड करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉजेस ऑफ फॉल्टी रेडियोग्राफ. रेडियोग्राफ में फॉल्ट आने की वजह क्या है? रेडियोग्राफ में फॉल्ट आने की वजह ये है, तीन मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स में हम इसे कैटेगराइज करते हैं. सबसे पहला है टेक्निक एंड प्रोजेक्शन एरर. नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर एरर. और थर्ड है हमारा प्रोसेसिंग एरर. पहले हम सबका नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहला वाला है टेक्निक एंड प्रोजेक्शन एरर. हमारी कुछ टेक्निक या फिर प्रोजेक्शन एरर्स में गलती हो रही है, पेशेंट प्रिपरेशन हो गया, फिर मतलब ये सब डिवाइडेड है तीन ग्रुप्स में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोजर एरर हो गया, फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग एरर. ये सब के सब डिवाइडेड है डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट 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 आर्टिफैक्ट्स में. सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको. जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोजर एरर, हम एक्सपोजर में कुछ हमारी गलतियाँ हो रही हैं. प्रोसेसिंग एरर, कुछ प्रोसेसिंग में हमारी गलतियाँ हो रही हैं. तो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो बिगिनिंग विद दी टेक्निक एंड प्रोजेक्शन एरर. टेक्निक एंड प्रोजेक्शन एरर में पहला आता है पेशेंट प्रिपरेशन एरर. सेकंड आता है फिल्म का प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट, फिल्म प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्शन एरर. सो पेशेंट प्रिपरेशन एरर में क्या क्या आ सकता है? रेडियोग्राफिक आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, रेडियो ओपेक आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, ब्लड इमेज आ सकता है, प्रेशर मार्क आ सकता है. ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी एक पिक्चर के फॉर्म में, और बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा सब चीज़. सब ये देख के, क्लासिफिकेशन देख के आपको डरना नहीं है कि नाम इतने सारे हैं कैसे याद होगा. सब नाम में ही इनकी सब चीज़ छुपी हुई है. नाम जैसे याद रख लोगे आपको उसकी पता चल जाएगी उसमें क्या करना है, आपको क्या लिखना है एग्जाम में. सो फर्स्ट है हमारा रेडियो ओपेक आर्टिफैक्ट, ब्लड इमेज एंड प्रेशर मार्क. नेक्स्ट हमारा आता है फिल्म के प्लेसमेंट में कोई हमारी फॉल्ट हो गई जिसकी वजह से आर्टिफैक्ट आएगा. एक तो डबल इमेज हो सकता है, रिवर्स्ड इमेज फिल्म हो सकता है, डॉट आर्टिफैक्ट आ सकती है, जैसे कि मैंने पहले उसमें समझाने के लिए डॉट आर्टिफैक्ट का वो लिया था मैंने. एपीसिस कट ऑफ, क्राउन नॉट शोन, ड्रॉप फिल्म कॉर्नर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नॉट शोन, ब्लैक लाइन और डिस्टॉर्शन. नेक्स्ट हमारी आती है प्रोजेक्शन एरर. इनकरेक्ट वर्टिकल एंगुलेशन, इनकरेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन, पीआईडी या फिर कोन जिसे कहते हैं हम, उसकी अलाइनमेंट अगर गलत है जिसकी वजह से कुछ आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं. ये इनकरेक्ट वर्टिकल एंगुलेशन जो होती है, ये हमारी टेक्निक होती है जिसमें हमारी पैरेलल टेक्निक और बाइसेक्टिक टेक्निक में हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन होती है. उसमें अगर कुछ गलतियाँ होगी हमारी, तो ये सब हमारी प्रोजेक्शन एरर में आ सकती है. सो स्टार्टिंग विद दी, अभी हम स्टार्ट करेंगे टेक्निक एंड प्रोजेक्शन एरर में. सबसे पहला आता है हमारा पेशेंट प्रिपरेशन एरर, जिसमें आता है हमारा रेडियो ओपेक आर्टिफैक्ट. रेडियो ओपेक आर्टिफैक्ट्स में हम देखेंगे कि डेंटल अप्लायंसेस, बॉडी पियर्सिंग, ज्वेलरी एंड आई ग्लासेस लेफ्ट इन द माउथ ड्यूरिंग एक्सपोजर विल अपीयर एज ए रेडियो ओपेक आर्टिफैक्ट सुपर इम्पोज ओवर द डेंटल इमेज. और मतलब कि ये हम इमेज के तौर पे समझेंगे इसको. जैसे कि हम ये इमेज देख रहे हैं जिसमें हमारी ये पेशेंट की ईयरिंग दिख रही है, ये हमारी माउथ रिट्रैक्टर दिख रही है पेशेंट के मुंह में.
तो ये सब हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसमें रेडियो ओपेक, ये रेडियो ओपेक है, ये रेडियो ओपेक है, ये हमें दिख रहा है रेडियो ओपेक। तो ये हमारी डेंटल अप्लायंसेस हो गए, जैसे कि हम माउथ रिट्रैक्टर यूज़ किए, उसकी वो दिखाई दे रही। फिर उसके बाद ईयरिंग्स दिखाई दे रहे थे, तो वो सब हमें एक डेंटल इमेज में दिखाई दे रहा है एज ए रेडियो ओपेक आर्टिफैक्ट, जो कि सुपर इम्पोज हो गया है, जो कि सुपर इम्पोज कर रहा है पूरे ये मैंडिबल के उस पर सुपर इम्पोज कर रहा है। तो ये एक तरह का आर्टिफैक्ट है, रेडियो ओपेक आर्टिफैक्ट इसे कहेंगे। इसकी करेक्शन क्या है, ये सारे आइटम्स को हम लोग पहले रिमूव करेंगे बिफोर प्लेसिंग द फिल्म। फिल्म को प्लेस करने से पहले ये सारे आइटम्स पेशेंट के अंदर से हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लड इमेज। फिर हम क्लासिफिकेशन में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमें डिस्कस करने वाले हैं ब्लड इमेज को। ब्लड इमेज जो होती है वो क्या होती है, मूवमेंट ऑफ फिल्म पेशेंट और एक्सरे ट्यूब हेड ड्यूरिंग द एक्सपोजर विल रिजल्ट इन ए ब्लड इमेज। अब पेशेंट को हम लोगों ने बिठाया एक्सरे लेने के लिए, लेकिन पेशेंट क्या हुआ, पेशेंट एक मोशन में आ गया, जिसकी वजह से हमारा फिल्म मूवमेंट हो गया, या फिर एक्सरे का जो ट्यूब है उसकी मूवमेंट हो गई हमसे। तो उससे क्या होगा कि जो रिजल्ट जो होगा हमारा वो होगा ब्लड इमेज। इसके लिए हम करेक्शन क्या करेंगे, पेशेंट ऑपरेटर शुड एक्सप्लेन, जो हम ऑपरेटर हैं वो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को कि वो पेशेंट को कि वो मतलब मोशनलेस रहे ड्यूरिंग एक्सपोजर। हम अभी एक्सपोज करने वाले हैं उसे, तो उसे हमें समझाना है पेशेंट को कि आपको अभी मोशन नहीं लेना है, कोई भी तरह का मतलब हिलना नहीं है, या वो कोई भी मोशन नहीं करना है, एकदम स्टिल बैठे रहना है, ताकि आपका रेडियोग्राफ हम ले सकें। वरना हमारा जो इमेज होगा वो इस तरीके का कुछ आएगा, ब्लड इमेज। ये हम देख सकते हैं कि ये ब्लड इमेज है। नेक्स्ट इज द प्रेशर मार्क। प्रेशर मार्क, एज द नेम सजेस्ट, देयर इज सम प्रेशर। तो सो द pressure from the incisal edge and cusp of the teeth, mostly in the pediatric occlusion radiograph, may appear black or white. So it means that we want to take a radiograph in a patient. So we have placed the film. Now the patient did what, that he applied pressure on the film. So there is some mark that we will say as a pressure mark. From where the pressure come from, then the incisal edge or the cusp tip. हम पेशेंट के मुंह में फिल्म रखा हमने, और पेशेंट ने क्या करा, उसे थोड़ा हार्डली बाइट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी वहाँ पे प्रेशर मार्क आने लगी। और वो हम जब डेवलप करके निकालेंगे उसमें प्रेशर मार्क्स हमें दिखाई देंगे। इसके लिए हम करेक्शन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो बाइट आपको करनी है वो थोड़ी मतलब जेंटली करनी है, ताकि उसमें मार्क्स ना आए, हमारी कोई आर्टिफैक्ट्स ना आए। नेक्स्ट आते हैं हमारा फिल्म प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट। फिल्म जैसे फिर हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, हम अभी भी टेक्निक और प्रोजेक्शन में ही है। टेक्निक और प्रोजेक्शन में हम फिल्म प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट्स में हम देखते हैं डबल इमेज। डबल इमेज कब आएगा, अब हम इसे डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट आते हैं हम डबल इमेज। व्हेन द एक्सपोज फिल्म इज री एक्सपोज इन द रिजल्टिंग फिल्म विल हैव टू सुपर इम्पोज इमेजेस। अब मान लीजिए हमारी गलती हुई कि हमने फिल्म को प्लेसमेंट करा, एक टाइम एक्सपोज करा, उसी फिल्म को हम दोबारा से एक्सपोज कर दिए, हम दोबारा मतलब 2 बार एक्सपोजर हो गया उसमें एक फिल्म में। तो हमारी जो पिक्चर आएगी वो इस तरीके की आएगी, एक हमें ये एक्सपोजर दिख रहा है, नेक्स्ट हमें ये पोस्टीरियर दांतों का एक्सपोजर दिख रहा है। तो टू सुपर इम्पोज इमेजेस आर फाउंड इन द वन सिंगल फिल्म। नेक्स्ट वी कम टू द रिवर्स फिल्म। रिवर्स फिल्म क्या होती है, जिसमें लो डेंसिटी विथ हेरिंग बोन, टायर ट्रैक और डॉटेड पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्टिंग द एक्सरेज थ्रू द लेड फॉइल साइड ऑफ द फिल्म बैक। मतलब कि फिल्म की जो पैकेट होती है उसकी 2 साइड होती है, एक एक्सपोजर साइड होती है और एक लेड फॉइल साइड होती है। तो जब हम एक्सरे की जो कोन होती है हम वो डायरेक्ट कर देते हैं लेड फॉइल की तरफ, तो हमें 2 पैटर्न दिखाई देंगी, एक तो हेरिंग बोन पैटर्न दिखाई देंगी, और एक टायर ट्रैक पैटर्न दिखाई देंगी। ओके, और एक डॉटेड पैटर्न दिखाई देंगी। तो उसमें हमें कुछ ऐसी पैटर्न दिखाई देंगी। एक तो हमें ये दिख रही है हेरिंग बोन पैटर्न, जिसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऐसे ऐसे हमें दिख रहा है ना एक वेव्स, वो एक हो गया लाइक फिश बोन की तरह दिख रहा है हमें, ये फिश की बोन या फिर वुवन फैब्रिक की तरह दिख रहा है। और नेक्स्ट हमें ये डॉटेड पैटर्न्स दिख रहे हैं इस कोने में। तो ये हमारी एक आर्टिफैक्ट्स हमें ये दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमने रिवर्स फिल्म यूज़ करा है, हमने लेड फॉइल की साइड एक्सपोजर किया है, जिसकी वजह से हमें ये पैटर्न आर्टिफैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। So next comes the dot artifacts. The identification embossed dot produce a circular radiolucent artifacts on the final radiograph. This may interfere with interpretation of apical area of the teeth. मतलब कि जो हमारी फिल्म होती है वो एक फिल्म में एक ऑक्लूजल डॉट होती है। एक मान लीजिए ये फिल्म प्रॉपर फिल्म है, इसमें क्या होगा कि हमारी एक डॉट ऑक्लूजल डॉट होती है जिसकी तरफ हम ऑक्लूजल को रखते हैं, लेकिन हमने इसमें गलती क्या किया, हमने इसमें रूट को ऑक्लूजल की तरफ रखा है, एपिस ऑफ द टूथ को हमने ऑक्लूजल की तरफ रखा है, जिसकी वजह से वो डॉट एक अपाइकल की तरफ आ जाएगा, तो हम इसे एक पैथोलॉजी की तरह इंटरप्रिटेट करेंगे, तो हमारी एक डायग्नोसिस गलत होने की चांसेस बहुत है। दिस में इंटरफेयर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपाइकल एरिया। हमारे एपाइकल एरिया में हमें ये रीजन में डॉट दिख रहा है, जिसकी वजह से हम इसे एक पैथोलॉजी कंडीशन भी मान सकते हैं, और ये टूट को एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत गलत होगा एक पेशेंट के साथ। जिसकी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब प्लेसमेंट कर रहे हैं फिल्म की, तो हमें ऑक्लूजल की सर्फेस की तरफ हमें ये डॉट को रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमें एपीस कट ऑफ व्हेन इट हैपेंस व्हेन द फिल्म इज प्लेस टू हाई। जब हम फिल्म को बहुत ऊपर की तरफ रखते हैं, क्राउन के ऊपर तरफ, तो हमारा ये रिजल्ट करता है द रूट, मतलब वहाँ पे कट हो जाता है रूट एपिसिस का, रूट हमें दिख नहीं रही इधर, तो ये हमें रूट हमारी कट हो गई है। नेक्स्ट आते हैं हम क्राउन नॉट शोन।
व्हेन देयर इज़ नो एनफ फिल्म एक्सटेंडिंग द ऑक्लूजन। वही सेम अपोजिट है हमारा एपीज कट ऑफ से। एपीज कट ऑफ जो होती है वो हम जब फिल्म को बहुत ऊपर प्लेस कर देते हैं तब होता है, और नेक्स्ट हमारी जो क्राउन होती है तब हम बहुत नीचे प्लेस कर देते हैं फिल्म को, तब हमारी क्राउन शो नहीं होती। व्हेन देयर इज़ नो एनफ फिल्म एक्सटेंडिंग ऑक्लूजली। नेक्स्ट आती है हमारी ड्रॉप फिल्म कॉर्नर। अब हम फिल्म की जो प्लेसमेंट है, द फिल्म एज इज़ नॉट प्लेस्ड पैरेलल टू द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द टिथ। जैसे कि हमने बताया कि एक पैरेलल टेक्निक होती है, उसमें हमने जो फ़िल्म है उसको फ़िल्म टूथ के साथ पैरेलली नहीं रखा है ऑक्लूजल सरफेस के साथ, तो वो फ़िल्म की प्लेसमेंट इसमें गलत हुई है, जिसकी वजह से जो टूथ है वो एक पैरेलल पोजीशन में ही है, जिसकी वजह से हमारा जो फ़िल्म का कॉर्नर है वो ड्रॉप्ड हो गया है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज जनरेट हुई है वो इस तरीके की कुछ दिख रही है। तो हमारा क्या होगा कि इसमें ड्रॉप फ़िल्म कॉर्नर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट आते हैं हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट नोट शोन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ नॉट प्लेसिंग द फिल्म टू द कवर ऑल द टिथ इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट सेंट्रलाइजिंग द फिल्म ओवर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए हमें कोई एक एरिया देखना है, इस एरिया के एपीज को देखना है, लेकिन हमने प्लेसमेंट ही गलत कराया, जिसकी वजह से हमारा कवर नहीं हो पाया वो एरिया, तो हम इस एरिया को नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से एरिया ऑफ नॉट शोन हमारा एक आर्टिफैक्ट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हमारी आती है ब्लैक लाइन। ड्यू टू द एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ द फिल्म प्रायर टू इट्स प्लेसमेंट इनसाइड द पेशेंट्स माउथ, प्रेशर कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ सिल्वर हैलाइड अपॉन प्रोसेसिंग विद डार्क विल बी डार्कर। तो इसमें क्या होता है कि ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं जब हमें ऐसे, वो क्या होती है, वो इस वजह से होती है कि जब हम लोग प्लेसमेंट करते हैं पेशेंट के माउथ में फिल्म, उससे पहले हम लोग थोड़ी बेंडिंग ज़्यादा कर देते हैं जब प्लेसमेंट किया जाता है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट का जो माउथ है वो कोई पेशेंट में ट्रिसमस रहता है, तो जिसकी वजह से हम प्लेसमेंट करते वक्त थोड़ी फिल्म को बेंड करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए, लेकिन उसी टाइम हम कभी कभार ज़्यादा प्रेशर से उसको बेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वहाँ पे एक प्रेशर ब्लैक लाइन आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आयनाइजेशन हो जाता है सिल्वर हैलाइड्स का प्रोसेसिंग के वक्त, जिसकी वजह से हमारे एक यहाँ पे ब्लैक लाइन दिखाई देती है हमें। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्टॉर्शन की तरफ। डिस्टॉर्शन ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द फिल्म टू एलिमिनेट द पेशेंट डिस्कम्फर्ट स्पेशली इन द लोअर प्रीमोलर एरिया एंड अपर सेंट्रल इंसाइजर। यहाँ पे हमें एक डिस्टॉर्शन दिख रहा है, हमें ये एक डिस्टॉर्शन दिख रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब पेशेंट के मुंह में फ़िल्म प्लेस कर रहे हैं उस टाइम हम पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा फ़िल्म को बेंड किया, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। तो हमें एक ऐसी प्लेसमेंट करनी है जिसमें हमारे पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट ना हो और हमारी फ़िल्म का भी एक जो हम डेवलप करने वाले हैं उसकी भी डिस्टॉर्शन ना हो। इस तरीके से हमें प्लेसमेंट करना है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोजेक्शन एरर में। प्रोजेक्शन एरर जो हो गया वो अब इनकरेक्ट वर्टिकल एंगुलेशन। अब वर्टिकल एंगुलेशन जैसे मैंने बताया था, जो पैरेलल टेक्निक होती है और बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक होती है, उसमें हमारी एक वर्टिकल एंगुलेशन आती है, जिसमें हम वर्टिकल एंगुलेशन को, जैसे पैरेलल टेक्निक में हम जो वर्टिकल एंगुलेशन होती है वो टूथ की लॉन्ग एक्सिस में रहती है। ये लीड करती है किसमें, एलोंगेटेड इमेज ड्यू टू दी इनसफिशिएंट वर्टिकल एंगुलेशन टू फ्लैट, और शॉर्टन इमेज दे सकती है हमें ड्यू टू दी एक्सेसिव वर्टिकल एंगुलेशन टू स्टीप। मतलब कि इलोंगेटेड इमेज तब देगी जब मतलब हमारी वर्टिकल एंगुलेशन जो होती है वो इनसफिशिएंट रहेगी, तो हमें एक इलोंगेटेड इमेज दिखाई देगा। ये जैसे कि ये वर्टिकल एंगुलेशन हमारी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारी जो वो है इमेज है वो जनरेट हुई है वो टू फ्लैट दिख रही है हमें बहुत। और ये जो शॉर्ट एंड इमेज दिखाई दे रही है हमें, छोटी सी एक इमेज दिखाई दे रही है, ये हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्टिकल एंगुलेशन हमने बहुत ज़्यादा रखा है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो टू स्टीप है। नेक्स्ट कम्स दी इनकरेक्ट हॉराइजेंटल एंगुलेशन। इसमें क्या होता है कि टीथ जो होती हैं हमारी दिखती हैं इस तरह की, वो ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं इस जगह पे, इस जगह पे भी ओवरलैप कर रही हैं, पोर्शन कट हो गया है, जिसकी वजह से हमारी एक आर्टिफैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारी जो हॉराइजेंटल एंगुलेशन है वो इनकरेक्ट है। और इसमें ये कॉज क्यों होता है, ये मतलब होता किस लिए है? ये होता है इसलिए है कि जो हमारी जो अलाइनमेंट है, एक्सरे बीम्स की जो अलाइंड है वो हमारी प्रॉपरली अलाइन नहीं है, हमारी कॉन्टैक्ट पॉइंट से, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होती है टूथ के बीच में वो हॉराइजेंटली अलाइन नहीं है हमारी जो एक्सरे बीम्स है। इसकी वजह से ये हमारी इनकरेक्ट हॉराइजेंटल एंगुलेशन देती है। हमारा ये हम मतलब कि ये हमारी ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट कि जो हमारी हॉराइजेंटल एंगुलेशन है वो पैरेलल होनी चाहिए इंटरप्रोक्सिमल सरफेस के साथ। जो जो कि हम जब हम वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसे, टेक्निक्स ऑफ रेडियोग्राफिक टेक्निक, मतलब जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि जो हॉराइजेंटल एंगुलेशन होती है वो पैरेलल होनी चाहिए इंटरप्रोक्सिमल सरफेस के साथ। जब वो नहीं होती तो हमारी ये एक हॉराइजेंटल एंगुलेशन इनकरेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट्स हमें दिखती हैं। नेक्स्ट आती है हमें पी आई डी अलाइनमेंट आर्टिफैक्ट। पी आई डी जो होती है वो जैसे हम कौन भी कहते हैं, उसकी जब अलाइनमेंट गलत होती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट दिखाई देता है। इसमें ये होता है कि एक पार्ट जो होता है इमेज का वो मिसिंग होता है, जैसे कि ये हमारा एक क्लियर एरिया है विद कर्व्ड एज, ये हमें दिख रहा है, इसे हम कोन कट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोन कट, ये जनरली बहुत बार वो देखा जाता है ये कोन कट हमें एक आर्टिफैक्ट की तरह, क्योंकि हमें पी आई डी जो है हमारी मिस अलाइंड होती है, और एक्सरे जो होती है वो सेंट्रली इज़ नॉट सेंटर्ड ओवर द फिल्म, जिसकी वजह से एक पार्शियल इमेज हमें दिखाई देती है।
जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या होता है, रेडियोग्राफ के वो पार्शियल इमेज फॉर्म होता है जिसको हम कोन कट कहते हैं। और ये एरिया जो है, ये जो कोन कट हो गया है, ये हमें क्लियर एरिया दिखाई देगा विद ए कर्व्ड आउटलाइन। ये कर्व हमें दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सपोजर्स एरर में। तो हमारा वो हो गया हमारा हमने ये सब कवर कर लिया है। हम देखते हैं इसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। टेक्निक्स और प्रोजेक्शन एरर हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं एक्सपोजर एरर में। एक्सपोजर एरर जो होती है हमारी, वो क्या क्या हमें आर्टिफैक्ट्स देंगी। एक ब्लैंक इमेज देगी, एक लो डेंसिटी इमेज देंगी, एक हाई डेंसिटी इमेज देंगी, और एक हाई इमेज विथ हाई एंड लो कंट्रास्ट। फर्स्ट हमारी आती है ब्लैंक इमेज। एक ब्लैंक इमेज कब आएगी? एक ब्लैंक इमेज तब आएगी जब हमारी फिल्म जो होती है, एक प्रॉपर रेडिएशन हमें इसे नहीं मिला एक फिल्म को, तो वहाँ पे एक इमेज फॉर्म नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी एक क्लियर, पूरी क्लियर एक फिल्म दिखाई देगी हमें। जब हम डेवलप करेंगे उसे तो एक क्लियर फॉर्म की इमेज शो करेगी। नेक्स्ट हम आते हैं लो डेंसिटी या फिर फेंट इमेज। लो डेंसिटी या फिर फेंट इमेज कब होती है? ये तब होती है जब हम लो एक्सपोजर टाइम देते हैं। एक्सपोजर जो होता है हमारा वो लो होता है, तब हमारी एक यहाँ पे एक जो रिजल्टेंट जो डेवलपिंग होगी वो इस तरीके की दिखाई देगी। एक लो डेंसिटी या फिर फेंट इमेज दिखाई दे रही है, हम दोनों इमेजेस में देख पा रहे हैं। और ये तब भी होती है जब ऑब्जेक्ट और फिल्म की जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा हो जाए, तब भी होती है। और जब पोजीशनिंग जो होगी एक्सेलरेटिव की वो भी जब गलत होगी तब भी हो सकती है। और जो मतलब हाई डेंसिटी जो होती है वो इस वजह से होती है कि जब हमारा एक्सपोजर टाइम जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डार्क इमेज हमें दिखाई दे रही है। और या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में है हमारा पीआईडी के साथ, तब हो सकता है। या फिर हाई मिली एम्परेज का हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत हाई मिली एम्पेजर का है, तब होता है। हमारा किलो वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा हो तब भी ये हमारा ऐसा इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेसिंग एरर में। प्रोसेसिंग एरर जो होती है हमारी, अभी हमारी कंप्लीट हो गई एक्सपोजर एरर। अब हम आते हैं इसमें कि प्रोसेसिंग एरर में, जिसमें हमारी प्रोसेसिंग में क्या हो सकती है कि केमिकल एरर्स हो सकती हैं और फिल्म हैंडलिंग एरर्स हो सकती हैं। केमिकल एरर्स तब होती हैं जब हमारी जो हम यूज़ कर रहे हैं डेवलपिंग के लिए, जैसे डेवलपर हो गया, फिक्सर हो गया, डेवलपर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, फिक्सर का कंटामिनेशन ना हो, डेवलपर का कंटामिनेशन ना हो, ये सब केमिकल बेस्ड एरर है। जब हम प्रोसेस कर रहे हैं उस वक्त हमारी जो केमिकल है वो कुछ केमिकल में अगर एरर आती है तो हमें ये सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है फिल्म हैंडलिंग एरर। जब हम फिल्म को जब हैंडल अगर गलत तरीके से करते हैं जिसकी वजह से हमारा एक ये सारे आर्टिफैक्ट्स शोन होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग एरर विद द केमिकल एरर्स। सबसे पहला आता है रेटिकुलेशन। व्हेन द फिल्म सब्जेक्टेड टू अ सडन टेम्परेचर चेंज बिटवीन द डेवलपर एंड वाटर अपीयर्स एज ए क्रैक्ड फिल्म। तो इसमें ये होता है कि जो हम डेवलपर का जो मान लीजिए एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम लोगों ने डेवलप करा, उसके बाद हमने एक वाटर में उसे रिंस करा था कि हम फिक्स करने वाले हैं। तो हमारा क्या होता है कि जो डेवलपर का टेम्परेचर मान लीजिए थोड़ा हाई है या फिर काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, तो उसमें क्या होगा, जब हम पूरा फिक्स कर देंगे उसे तो हमारी कुछ ऐसी इमेज जनरेट होगी जिसकी वजह से ये एक डॉटेड इमेजेस दिख रही हैं हमें बहुत सारी, मतलब एक क्रैक्ड इमेजेस दिख रही हैं, क्रैक्ड फिल्म। तो ये हमारी एक रेटिकुलेशन आर्टिफैक्ट है। ये जस्ट बिकॉज इसलिए हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेवलपर और वाटर के बीच में। नेक्स्ट हमारी आती है ब्लैक स्पॉट और पैच। ये देख सकते हैं हम, ब्लैक स्पॉट आ रहा है। ये जनरली इस वजह से होता है कि डेवलपर जो होती है हमारी सॉल्यूशन डेवलपर की, उसमें कंटामिनेशन हो जाता है। वो डेवलपर का जो केमिकल है वो हमारी कॉन्टामिनेटेड रहती है, जिसके वजह से जो डेवलपर सॉल्यूशन है वो एक ब्लैक स्पॉट या फिर पैच क्रिएट करता है आफ्टर फिक्सेशन। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक लाइन। डेवलपर कंटामिनेशन या फिर हैंगर क्लिप्स या फिर डर्टी रोलर इन ऑटोमेटिक प्रोसेसर। ये इस वजह से होती है, ब्लैक लाइन्स हमें दिख रही हैं यहाँ पे एक ब्लैक लाइन्स दिखाई दे रही है हमें। ये ब्लैक लाइन्स इस वजह से आ रही हैं क्योंकि डेवलपर जो है वो कंटामिनेटेड है वाइल प्रोसेसिंग के टाइम, या फिर हमारी जो हैंगर क्लिप्स है उसकी वजह से वहाँ पे एक अपीयरेंस आ रहा है ब्लैक लाइन का। या फिर जो एक ऑटोमेटिक प्रोसेसर होती है, जो हम ये तो हम मैनुअल प्रोसेसिंग कर रहे थे केमिकल के थ्रू, लेकिन जब ऑटोमेटिक एक प्रोसेसर होती है उसमें क्या होता है कि रोलर्स जो होती हैं वो डर्टी होती हैं, गंदे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्लैक लाइन प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट इन दी रेडियोग्राफिक फिल्म। तो हमारा ये ब्लैक लाइन आर्टिफैक्ट हमें दिखाई देता है। वाइट स्पॉट या फिर पैच वो क्या होता है, जब कंटामिनेशन हो जाता है फिक्सर बिफोर प्रोसेसिंग। जब हमारी अब हमने डेवलपर का देखा कंटामिनेशन हुआ तो ब्लैक लाइन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट हम अगर हमारा अगर कंटामिनेशन हो जाए फिक्सर का, तो हमारी वहाँ पे एक वाइट स्पॉट दिखाई देंगी या फिर पैच दिखाई देंगी। ये जैसे हम इसे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इमेज में, यहाँ पे हमें वाइट स्पॉट्स दिख रही हैं। इससे पहले हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट या फिर पैच देखा था, ये डेवलपर का कंटामिनेशन हुआ था जिसकी वजह से हमें ब्लैक स्पॉट दिख रहा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा व्हाइट स्पॉट ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ द फिक्सर बिफोर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे येलोइश ब्राउन डिस्कलरेशन, एग्जॉस्टेड सोल्यूशन या फिर इनसफिशिएंट रिंसिंग। हम लोगों ने सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा देर तक रख दिया, इसकी वजह से या फिर येलोइश ब्राउन डिस्कलरेशन हो गया, या फिर हमारा इनसफिशिएंट हमने उसे रिंस करा। हमें जैसे कि डेवलपर से हमें रिंस करना होता है, उसके बाद फिर फिक्स करके फिर रिंस करना होता है, हमने इनसफिशिएंट रिंसिंग सही से नहीं करी एक फिल्म की, तो जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे येलोइश ब्राउन डिस्कलरेशन हमें दिखाई देगी, जैसे हम ये फिल्म में देख सकते हैं येलोइश ब्राउन डिस्कलरेशन दिख रही है। राइटिंग लाइंस दिखाई देंगी, जैसे कि हमारी जो पैकेट्स होती हैं फिल्म की, उसमें क्या होता है कि कुछ रिटन होता है जिसमें फिल्म पैकेट में विद बॉल पॉइंट्स अगर हम लिख दें उसमें,
या फिर लेड पेंसिल से लिख दें तो वो जो अपीयर होगा वो ब्लैक या फिर वाइट राइटिंग लाइंस की तरह अपीयर होगा। फिंगर नेल आर्टिफैक्ट, ये भी एक तरह का आर्टिफैक्ट है। ये कब होता है? जब हमारी ब्लैक या फिर वाइट क्रेसेंट शेप की मार्क होती है ड्यू टू दी रफ हैंडलिंग ऑफ द फिल्म। अगर हम लोग फिंगर से अगर हम लोग हैंडल नहीं कर रहे अच्छे से फिल्म को, तो उसकी वजह से वहाँ पे कुछ एक फिंगर नेल आर्टिफैक्ट्स शोन होगा। नेक्स्ट आती है हमारा डेवलपर कट ऑफ। डेवलपर कट ऑफ ये होता है जब एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन हमें ब्लैंक लाइन वाइट लाइन बॉर्डर दिख रही है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये एरिया हमारा डेवलप हो गया लेकिन हमने प्रॉपरली इमर्ज नहीं किया हम डेवलपर में, तो हमारी ये एक वाइट या फिर ब्लैंक वाइट बॉर्डर हमें दिखाई देंगे क्योंकि ये एरिया हमारा डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग इसे नाम देख सकते हैं डेवलपर कट ऑफ। ये एक तरह का आर्टिफैक्ट है जब हमने इमर्ज नहीं कराया पूरे फिल्म को डेवलपर में। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्सर कट ऑफ। ये तब होता है जब हम फिक्सर में इसे इमर्ज नहीं करते प्रॉपरली। जैसे ऐसे नाम से ही हमें पता चल रहा है ये दोनों का कि हमें बस नाम नाम याद करना है। नाम एक बार याद हो गया तो हम प्रॉपरली उसे फ्रेम कर सकते हैं आंसर को। एक स्ट्रेट ब्लैक बॉर्डर हमें दिख रही है इसमें। ये फिल्म मे नॉट बी कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन द फिक्सर सॉल्यूशन। तब ये एरिया हमारा डेवलप तो हुआ था लेकिन फिक्स नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारी एक ब्लैक बॉर्डर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कम्स दी ओवरलैप्ड फिल्म। ये कब होती है? व्हेन टू फिल्म स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये मतलब कि अब दो फिल्म जो है वो आपस में स्टिक हो गई है टुगेदर प्रोसेसिंग के टाइम पे, तो हमें क्या होगा? एक ओवरलैप फिल्म दिखाई देगा, आर्टिफैक्ट दिखाई देगा। तब जब हम इसे डेवलपर में करेंगे तो हमारी एक वाइट एरिया दिखाई देगी फिल्म में, और एक जो जब हम फिक्सर में करेंगे तो वो ब्लैक एरिया एज डिनोट होगा। तो हमारी दो फिल्म अगर हम उसमें स्टिक हो जाती हैं आपस में, तो हमारी अगर डेवलपर में उसे प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें वाइट एरिया दिखाई देंगी, और फिक्सर में जब हम डेवलप करते हैं तो उसे हमें एक ब्लैक एरिया फिल्म में दिखाई देती है। नेक्स्ट आती है जो आर्टिफैक्ट है वो है स्मज फिंगरप्रिंट। व्हेन द फिल्म इज टच बाय द फिंगर कंटामिनेटेड विद द डेवलपर और फिक्सर। ये कहना चाह रहा है कि जब हम जब फिल्म को हम लोग अपने कंटामिनेटेड फिंगर से टच कर देते हैं तो वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं समझ या फिर फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्क्रैच फिल्म में। स्क्रैच फिल्म एज ए नाम ये सजेस्ट कर रहा है कि वहाँ पे फिल्म में कोई स्क्रैच आ गया है। व्हेन वी आर हैंडलिंग द फिल्म वेरी केयरलेसली, देन देयर इज ए स्क्रैच इन द फिल्म which appears after fixing the radiograph. We get a white line in the film that is all known as scratch film. ये कुछ नहीं है, बस यही है कि एक स्क्रैच आ गई है फिल्म में जो कि हमें फिक्सिंग के बाद हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट ये होती है कि वहाँ पे जब हमारी ये समझने के लिए हम समझ सकते हैं ऐसे दो सरफेस जब आपस में रब होती है तो वहाँ से क्या होता है कि एक विगरस मतलब जब विगरसली रब होती है वहाँ पे थिन ब्लैक ब्रांचिंग लाइंस दिखाई देती हैं। जैसे कि वहाँ पे हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं ये जैसे कि हमारी ब्रांचिंग लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और उसी टाइम हमने एक्सपोज कर दिया है। जैसे कि मेटलिक पार्शियल डेंचर में हमें यहाँ पे हमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से दो सरफेस जब रब होगा आपस में तब हमारी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि थिन ब्लैक ब्रांचिंग लाइंस अकर व्हेन टू सर्फेसेस आर रब टुगेदर अगेंस्ट ईच अदर vigorously. दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक चार्जेस विद विजिबल लाइट एमिटेड विच इज़ कैपेबल ऑफ एक्सपोजिंग द एक्सरे फिल्म। ये यही है कि मतलब जब दो आपस सरफेस में रब होता है तो वहाँ पे एक हमें एक्सपोजिंग रेज जो होती है वो हमें शो करती है एज ए विजिबल लाइट में, दस लीडिंग टू द आयनाइजेशन। वहाँ पे जिसकी वजह से सिल्वर ब्रोमाइड का आयनाइजेशन हो जाता है क्रिस्टल्स का, जिसकी वजह से हमें ये फिल्म में शो होता है। यहाँ पे एक्सप्रेस जस्ट अबाउट एक्सपोजर ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स। सो ये पीरियड जब लो ह्यूमिडिटी होती है तब ये ज़्यादातर हमें दिखाई देता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू आवर लेक्चर. This was all about radiographic faults and artifacts. So subscribe to our channel so that we can update new chapters on dental topics, so that you can good get good scores in your exams. Thank you very much.